हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, दुरुस्त होंगे, तैयारी में जुटे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है नई वीडियो के साथ। आरआरबी एनटीपीसी 2025-26। मेरे प्यारे बच्चे, इसके फॉर्म्स आ भी चुके हैं, ठीक है, भर गए हैं। बहुत बच्चों ने फॉर्म भर दिए हैं और आप जिसने नहीं भरा वो भी आवेदन अपना कंप्लीट कर लें, ठीक है। और प्यारे बच्चे, आवेदन करने के बाद बंद ना हो, ठीक है। और अपनी प्यारे बच्चे प्रिपरेशन अपनी मेरे प्यारे बच्चे कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको जो बहुत टाइम मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप फॉर्म भरने के तुरंत बाद अगर इस एनटीपीसी की तैयारी करते हो प्यारे बच्चे, आपके पास बहुत टाइम मिलेगा, ठीक है। आपको जो है प्यारे बच्चे, इसी चैनल पे एग्जाम्स पॉइंटर पे ही प्यारे बच्चे आपको जो है पीवाईक्यू पीवाईक्यू के जो है प्यारे बच्चे आपको क्लासेस कराई गई हैं। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका जो है मेरे प्यारे बच्चे एनालिसिस भी कराया जा रहा है, क्लियर है। और क्लासेस भी कराई जा रही है, जैसे ये प्यारे बच्चे आपकी केमिस्ट्री की क्लास है जो किससे संबंधित रहने वाली है प्यारे बच्चे, ये रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से रहने वाली क्लास है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे इससे संबंधित आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। आपके एग्जाम में जो है इस तरीके के क्वेश्चंस जरूर आते हैं, जो कि आपको जैसे कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। रिएक्शन के लिए प्यारे बच्चे जरूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर है। और प्यारे बच्चे, सबसे बड़ी बात ये रहेगी, आपको जो है पीडीएफ नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। पीडीएफ नोट्स आपको जो है टेलीग्राम पे मिलेंगे, और आप टेलीग्राम चैनल प्यारे बच्चे ज्वाइन कर लेना। और ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक जो है दो जगह मिलेगी। एक तो प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में भी मिलेगी, कमेंट्स में होगी, और एक होगी मेरे प्यारे बच्चे आपको डिस्क्रिप्शन में। आप दोनों कहीं से भी, दोनों जगह में से किसी एक जगह से आप जो है इसको ज्वाइन कर लेना, और यहाँ पे जो है मेरे प्यारे बच्चे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्लास केमिस्ट्री की है मेरे प्यारे बच्चे, जो कि आपका चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। क्लास स्टार्ट कर देते हैं प्यारे बच्चे, चलिए। मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम ये कहें कि किसी भी रासायनिक समीकरण में प्यारे बच्चे, किसी भी केमिकल इक्वेशन की बात करें हम, अगर हम मेरे प्यारे बच्चे किसी भी केमिकल इक्वेशन की बात करें, केमिकल इक्वेशन, और इसको क्या बोलते हैं हम प्यारे बच्चे, रासायनिक समीकरण, रासायनिक रासायनिक समीकरण, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है मेरे प्यारे बच्चे, ताकि हिंदी वालों को परेशानी ना हो, और इंग्लिश में अगर ना लिखेंगे तो फिर इंग्लिश वालों को परेशानी होगी, तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराएंगे, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चे, किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने से पहले दो चीजों का याद रखना जरूरी है, कि इन रासायनिक समीकरण में, मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चे, एक रासायनिक समीकरण है कौन सा, यहां इस तरीके से समझेंगे कि एक्स, ठीक है प्यारे बच्चे, एक्स प्लस वाई है। मैंने कहा कि जब एक्स और प्लस वाई को दोनों को मिलाया गया तो प्यारे बच्चे एक्स वाई मिला, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा प्यारे बच्चे, ये जो चीज होगी आपकी, इसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चे, अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स कहा जाएगा इसको, ठीक है प्यारे बच्चे। क्या कहा जाएगा इसको? रिएक्टेंट्स। इसको हम प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स, यानी प्यारे बच्चे अभिकारक। क्या कहा जाता है इसको? अभिकारक, या प्यारे बच्चे इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। लेकिन ये चीज क्या बनेगी प्यारे बच्चे, एक्स वाई, अब इस इक्वेशन में क्या रहेगा प्यारे बच्चे, ये आपका प्रोडक्ट है यानी उत्पाद। ये क्या रहेगा प्यारे बच्चे, ये आपका प्रोडक्ट रहेगा, और हिंदी में इसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चे, उत्पादक या उत्पाद, ठीक है। किसी भी रासायनिक समीकरण के अंदर प्यारे बच्चे सिर्फ ये दो चीजों का ध्यान रखना है, कि एरो से लेफ्ट में क्या है आपका प्यारे बच्चे, अभिकारक यानी मेरे प्यारे बच्चे रिएक्टेंट है, और एरो के बाद जो बनेगा वो आपका प्रोडक्ट होगा, जिसको हम उत्पाद कहेंगे, ठीक है। यही अगर मैं प्यारे बच्चे एक चीज आपसे कहूं, क्या, मैंने कहा प्यारे बच्चे, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं अगर हम, क्या होगा, किसको प्यारे बच्चे, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को किसके साथ अभिक्रिया कराएं प्यारे बच्चे, अगर ऑक्सीजन के साथ में, किसके साथ अभिक्रिया कराई प्यारे बच्चे हमने, ऑक्सीजन के साथ में, तो ये क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे, उसी प्रकार कि ये जो मैग्नीशियम ऑक्स और प्लस ऑक्सीजन है मेरे प्यारे बच्चे, ये दोनों चीज क्या है आपकी, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये प्यारे बच्चे आपकी रिएक्टेंट्स हैं। ये क्या है आपके, ये रिएक्टेंट्स हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। और ये जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका प्रोडक्ट है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इन दो चीजों का याद रखना है कि ये रिएक्टेंट हो जाएगा आपका, और ये जो होगा प्यारे बच्चे आपका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे, इस केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल इक्वेशन है, इसके भी प्यारे बच्चे कितने प्रकार हैं इसमें, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन
संयोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया आपको इसी से समझ में आएगा प्यारे बच्चे। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी चीज को कॉम्बाइन कर देना। मैंने कहा मान लीजिए प्यारे बच्चे एक नमक है और आटा है, अब उन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, नमक आटा। तो ये रिएक्शन क्या होगा आपके लिए मेरे प्यारे बच्चे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होगा। ठीक है, मैंने कहा कि कोई भी प्यारे बच्चे ए है, ठीक है, एक भाई ए है और एक भाई बी है, अगर इन दोनों को एक साथ मिलाया जाए तो प्यारे बच्चे दोनों क्या बनेंगे, ए बी। अभी मैं बात करूं, अगर मैंने जैसे इस तरीके से आपको बताया था प्यारे बच्चे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टू गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये भी प्यारे बच्चे आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही था। ठीक है, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, लिखते हैं रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच, अ रिएक्शन इन विच, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट, अ सिंगल प्रोडक्ट, अ सिंगल, अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स, टू और, टू और मोर रिएक्टेंट्स, टू और मोर रिएक्टेंट्स। मेरे प्यारे बच्चे हिंदी में अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, दो या, दो या दो से अधिक, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, मिलकर मेरे बच्चे एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, क्या कहा प्यारे बच्चे इसमें, इसका कहने का मतलब है अ रिएक्शन इन विच, यानी वह अभिक्रिया प्यारे बच्चे जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, यानी एक प्यारे बच्चे एकल प्रोडक्ट का क्या बताया था प्यारे बच्चे हमने, उत्पाद का निर्माण होता है, सिर्फ एक उत्पाद का निर्माण होता है फ्रॉम किससे प्यारे बच्चे, टू और मोर रिएक्टेंट से, यानी प्यारे बच्चे दो या दो से अधिक, ठीक है, अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं प्यारे बच्चे, एकल उत्पादक बनाते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, मैं ये कहूं प्यारे बच्चे क्या, कि क्विकलाइम एडेड इनटू वाटर, उदाहरण की बात करेंगे प्यारे बच्चे यहाँ पे, उदाहरण। ठीक है, मैं कहूं प्यारे बच्चे व्हेन क्विकलाइम एडेड इनटू वाटर, व्हेन क्विकलाइम, व्हेन क्विकलाइम एडेड इनटू वाटर, एडेड इनटू वाटर। ठीक है, इस तरीके से भी प्यारे बच्चे आपके पेपर में आएगा कि व्हाट हैपेंड व्हेन क्विकलाइम एडेड इनटू वाटर। ये क्विकलाइम क्या होगा प्यारे बच्चे, क्या होगा जब बिना भुजा हुआ चूना पानी के साथ अपक्रिया कराई जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चे, जब, जब बिना भुजा हुए चूने को, जब बिना भुजे हुए चूने को, बिना भुजे हुए, जब बिना भुजे हुए चूने को पानी के साथ, पानी के साथ, पानी के साथ अभिक्रिया कराई जाए, अभिक्रिया किसके साथ प्यारे बच्चे, साइंस की भाषा में लिखेंगे जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है प्यारे बच्चे, सबसे पहले एक मेन चीज ये आती है, आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। ठीक है, रासायनिक समीकरण की प्यारे बच्चे, जैसे होता है ना कि क्विकलाइम का आपको फॉर्मूला पता है, क्या है क्विकलाइम किसको कहते हैं प्यारे बच्चे, CaO। ठीक है, किसको कहेंगे प्यारे बच्चे, उसने कहा क्विकलाइम CaO सॉलिड होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, क्विकलाइम एडेड इनटू वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या है, दो रिएक्टेंट्स है ना, एक और दो। अब ये क्या बनाएंगे प्यारे बच्चे, सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट आपको बना के देंगे, और वो क्या बनेगा प्यारे बच्चे, स्लैक्ड लाइम, यानी भुजा हुआ चूना, CaCaOH2। ठीक है प्यारे बच्चे, CaOH2। जब क्विकलाइम को यानी CaO को प्यारे बच्चे अगर किसके साथ में क्रिया कराई, अब क्रिया कराएगी वाटर के साथ में, तो हमको क्या मिला मेरे प्यारे बच्चे, ये स्लैक्ड लाइम, जिसको हम क्या कहेंगे, भुजा हुआ चूना। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये CaO क्या है मेरे प्यारे बच्चे, CaO ये है मेरे प्यारे बच्चे क्विकलाइम, ये क्या है यहाँ पे, ये है मेरे प्यारे बच्चे क्विकलाइम, बिना भुजा हुआ चूना, बिना भुजा हुआ, बिना भुजा हुआ चूना। ठीक है प्यारे बच्चे, बिना भुजा हुआ चूना, और ये क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चे, CaOH2, इसको क्या कहेंगे हम, स्लैक्ड लाइम। क्या कहेंगे प्यारे बच्चे हम, स्लैक्ड लाइम। हिंदी में क्या कहेंगे प्यारे बच्चे, बुझा हुआ चूना,
भुजा हुआ, भुजा हुआ चूना। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें आप देखो मेरे प्यारे बच्चे, तो ये क्या था, क्विक लाइम को जब वाटर के साथ अब क्रिया कराई गई तो प्यारे बच्चे हमको क्या मिला, सिलेक्ट लाइम। यानी ये रिएक्टेंट और ये रिएक्टेंट दोनों मिलकर क्या बनाए प्यारे बच्चे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए ना, तो यही क्या होगा प्यारे बच्चे, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे, क्या, बर्निंग ऑफ कोल, अगर हम ये कहें आपसे बर्निंग ऑफ कोल, एक एग्जाम्पल और लिया प्यारे बच्चे हमने, बर्निंग ऑफ, बर्निंग ऑफ कोल, यानी प्यारे बच्चे कोयले का दहन, क्या कह सकते हैं हम इसको, हम प्यारे बच्चे कोयले का दहन। बर्निंग ऑफ कोल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, क्या कह सकते हैं इसको हम, कोयले का, कोयले का दहन, कोयले का दहन। अब रासायनिक समीकरण यहां पे लिखते हैं प्यारे बच्चे, यानी कोल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, कार्बन। ठीक है, किस फॉर्म में है प्यारे बच्चे, ये सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, प्लस में O2 दहन हो रहा है ना प्यारे बच्चे, इन द प्रेजेंस ऑफ गैस है ये। ठीक है, टू गिव्स प्यारे बच्चे CO2, ये भी गैस है। जब प्यारे बच्चे बर्निंग ऑफ कोल यानी जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया कराएगी तो प्यारे बच्चे क्या मिला हमको, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है प्यारे बच्चे, प्लस में इसमें हीट भी होगी। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं ये कहूं प्लस, प्लस में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, इसमें हीट भी निकलेगी। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होंगी प्यारे बच्चे आपके पेपर में जिसको आपको करना है। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चे आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई ज्यादा तगड़ी चीज नहीं है, कॉम्बिनेशन में है मतलब किसी दो चीजों को कंबाइन करके एक सिंगल चीज बना देना। ठीक है, मैं ये कहूँ मेरे प्यारे बच्चे, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, कुछ फॉर्मूला बेस्ड होते हैं जो आपको नहीं पता है। ठीक है, मैं ये कहूँ प्यारे बच्चे CaCO3, CaCO3, ये प्यारे बच्चे क्या है, इसको देखो, इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं प्यारे बच्चे। क्या कहते हैं हम, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, हिंदी में लिखें प्यारे बच्चे, कैल्शियम कार्बोनेट। ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चे किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। और इसको मेरे प्यारे बच्चे एक चीज और बोलते हैं, इसको हम संगमरमर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, इसको मार्बल भी बोला जाता है। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे हम किसकी, CaOH2 अभी लिखवाया था आपको, CaOH2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। मेरे प्यारे बच्चे अगर फॉर्मूले आपको याद हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी रिएक्शन को करने में। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, सबसे पहले बेसिक चीज आपकी मेरे प्यारे बच्चे क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी बेसिक क्लियर नहीं है तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पहले अपना जो है बेसिक क्लियर करें। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए और बात करें हम प्यारे बच्चे, FeSO4, FeSO4 ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, इसको बोलते हैं हम फेरस सल्फेट, फेरस, फेरस सल्फेट। हिंदी में कैसे, फेरस, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें आपसे फेरिक ऑक्साइड यानी प्यारे बच्चे Fe2O3, ये क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक, फेरिक ऑक्साइड। फॉर्मूले जरूर याद कर लेना प्यारे बच्चे पेपर देने से पहले। ठीक है, और लिखा दूं, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा प्यारे बच्चे, PbNO3, पीबी, PbNO3, और इसका भी प्यारे बच्चे ट्वाइस, PbNO3 ट्वाइस, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ये लेड नाइट्रेट, PbNO3 ट्वाइस। ठीक है, PbO क्या होगा प्यारे बच्चे, PbO ये हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, लेड, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। क्लियर है, CuSO4 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, कॉपर सल्फेट, कॉपर, कॉपर, कॉपर सल्फेट, कॉपर, कॉपर सल्फेट। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखवा रहा हूं ताकि प्यारे बच्चे ना हिंदी वालों को प्रॉब्लम हो और ना अंग्रेजी वालों को। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं बात करूं आपसे आयरन सल्फेट, FeSO4, FeSO4 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ये आयरन सल्फेट, आयरन
आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। ठीक है प्यारे बच्चे, FeSO4। अगर बात करें प्यारे बच्चे यहाँ पे ZnSO4, ZnSO4 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? जिंक सल्फेट, जिंक, जिंक सल्फेट, जिंक, जिंक सल्फेट। ठीक है बच्चे, लेड क्लोराइड की बात करें, वो होता है PbCl2, PbCl2, PbCl2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? लेड क्लोराइड, लेड, लेड क्लोराइड। ठीक है, लिखा है तो नहीं था? नहीं है, PbCl2 नहीं लिखा है, लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड की बात करूं प्यारे बच्चे, CuCl2, CuCl2 क्या हो जाएगा ये? कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, ये प्यारे बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फॉर्मूले हैं, आपको जो है लिखा दिए हैं। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, आपका कॉम्बिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कॉम्बिनेशन के बाद आएगा मेरे प्यारे बच्चे आपका, और हाँ ये जो है रिएक्शंस आप, सॉरी, ये जो आपके फॉर्मूले हैं ये आप याद कर लेना। ठीक है प्यारे बच्चे, अब आएगा मेरे प्यारे बच्चे आपका सेकंड नंबर पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? इसको हम वियोजन अभिक्रिया, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं प्यारे बच्चे इसको। किसको? डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चे? इसमें कॉम्बिनेशन का बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे हम ये कहें मेरे प्यारे बच्चे, द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच, यानी प्यारे बच्चे वह अभिक्रिया जिसमें, द रिएक्शन इन विच प्यारे बच्चे अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स, अ सिंगल, अ सिंगल रिएक्टेंट, a single reactant breaks down to give, breaks down to give, या to give simpler products, to give simpler product, to give simpler product। मेरे प्यारे बच्चे हिंदी की बात करें, वह अभिक्रिया जिसमें, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें, वह अभिक्रिया जिसमें, जिसमें एकल अभिकर्मक, जिसमें एकल अभिकर्मक, जिसमें एकल अभिकर्मक, ठीक है प्यारे बच्चे, टूटकर छोटे छोटे, टूटकर, टूटकर छोटे छोटे, टूटकर छोटे छोटे उत्पादन प्रदान करता है, छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, करता है, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव्स द सिंपलर प्रोडक्ट। यानी मेरे प्यारे बच्चे इसका क्या अर्थ रहा कि जब भी कोई किसी अभिक्रिया में प्यारे बच्चे एकल अभिकारमक जो होता है वो टूटकर बिखर जाता है दो या दो से अधिक पदार्थों में। ठीक है, अब बात करते हैं प्यारे बच्चे इसके उदाहरण की। एग्जाम्पल, ठीक है, मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे कि फेरस सल्फेट को अगर हीट किया जाए प्यारे बच्चे, FeSO4, यानी प्यारे बच्चे इस फेरस सल्फेट को अगर हीट किया जाए, ठीक है प्यारे बच्चे, यानी ऊष्मा, क्या कहेंगे इसको हम प्यारे बच्चे? ऊष्मा। अगर जब फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट है प्यारे बच्चे, FeSO4 होता है, ठीक है, इसको अगर हीट करेंगे तो प्यारे बच्चे क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा प्यारे बच्चे? एक तो फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3, Fe2O3, ठीक है, और क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चे? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और प्यारे बच्चे सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3। अब इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे, अगर यहाँ पे 2 लगाते हैं तो ये बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ये क्या है आपका? ये तो रिएक्टेंट है, और क्या है प्यारे बच्चे? ये फेरस सल्फेट, फेरस, फेरस, फेरस सल्फेट।
ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका फेरस सल्फेट था। जब इसको हीट किया तो प्यारे बच्चे ये क्या बनाया, फेरिक ऑक्साइड। ये क्या है प्यारे बच्चे आपका फेरिक फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बनाया मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर है। तो ये क्या था मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका रिएक्टेंट था मेरे प्यारे बच्चे। ये क्या था, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। और ये था मेरे प्यारे बच्चे आपका प्रोडक्ट। क्या है मेरे प्यारे बच्चे, प्रोडक्ट। ठीक है, अभिकारक, ये है मेरे प्यारे बच्चे आपका अभिकारक, और ये है मेरे प्यारे बच्चे आपका उत्पाद। ठीक है, अभिकारक कितने हैं प्यारे बच्चे, इसमें एक ही अभिकारक दिख रहा है आपको Fe2 FeSO4 फेरस सल्फेट। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे इसमें से एक दो तीन प्रोडक्ट्स यहाँ पे स्प्लिट होके बने। तो इसी चीज को क्या कहेंगे प्यारे बच्चे हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है प्यारे बच्चे। और एग्जांपल, अगर हम ये कहें मेरे प्यारे बच्चे कि लाइमस्टोन को अगर हीट किया जाए, किसको प्यारे बच्चे, लाइमस्टोन, CaCO3 होता है, CaCO3। अब इस CaCO3 को प्यारे बच्चे अगर हीट किया जाए, हीट करें यानी मेरे प्यारे बच्चे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चे हमको, एक तो क्विक लाइम मिलेगा नहीं CaO, और प्लस में मेरे प्यारे बच्चे क्या मिल जाएगा हमें, CO2। ठीक है, और प्यारे बच्चे CaCO3 क्या हो जाएगा, ये आपका, ये है मेरे प्यारे बच्चे आपका चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन। क्या है प्यारे बच्चे, यही है आपका चूना पत्थर, जिसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे हम, लाइमस्टोन। ठीक है, और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे आपका क्विक लाइम CaO। ठीक है प्यारे बच्चे, ये क्या बना आपका क्विक लाइम, ये रिएक्टेंट हो गया और ये आपका प्रोडक्ट हो गया। अब भी देखो क्विक लाइम जो है प्यारे बच्चे, सॉरी लाइमस्टोन किस में टूटा बिखर के, क्विक लाइम में, और प्यारे बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन गए, तो यही क्या है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और बात करें मेरे प्यारे बच्चे हम किसकी, अगर लेड नाइट्रेट को हीट किया जाए प्यारे बच्चे, PbNO3 ट्वाइस, PbNO3 ट्वाइस। ठीक है, अगर इसको प्यारे बच्चे हीट किया जाए, हीट किया जाए, ठीक है, लेड नाइट्रेट को अगर हीट करेंगे तो प्यारे बच्चे हमें क्या मिलेगा, लेड ऑक्साइड यानी पीबीओ मिलेगा प्यारे बच्चे। और क्या मिल जाएगा हमें, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी प्यारे बच्चे NO2। और क्या मिलेगा हमें इसके साथ में प्यारे बच्चे, ऑक्सीजन यानी O2। अगर इसको बैलेंसिंग करना है मेरे प्यारे बच्चे तो क्या होगा, यहाँ पे देखोगे आप 2 लगेगा। ठीक है, और ऑक्सीजन 2 3, और 3 और 2 5। अगर यहाँ 4 लगाएंगे तो प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा, और क्या लगेगा, सॉरी नहीं, यहाँ पे 4 नहीं लगाएंगे, 4 लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लगाएंगे प्यारे बच्चे 2, क्योंकि 2 पीबी करना है ना हमें। हाँ 2 पीबी हो गया, 3 2 6 2 12 कितना हो गया प्यारे बच्चे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 2 और 4 8 और 2 10, 3 और 2 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, और प्यारे बच्चे इसमें कुछ और तो नहीं जुड़ेगा ना, अब इसमें कुछ नहीं जुड़ने वाला है। 4 दूनी 8, 8 और 2 10 और 2 12 ऑक्सीजन हो गए, इधर भी 12 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, तो ये क्या था प्यारे बच्चे आपका लेड नाइट्रेट। ये क्या है, लेड नाइट्रेट। जब हमने लेड नाइट्रेट को हीट किया तो प्यारे बच्चे हमको क्या मिला, और ये क्या था हमारा लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। और ये क्या बना मेरे प्यारे बच्चे हमारा, ये बन गया हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड। और ये क्या रहा प्यारे बच्चे हमारा ऑक्सीजन, क्या रहेगा ऑक्सीजन। ठीक है, यानी ये क्या है प्यारे बच्चे, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट रहा। और ये क्या रहा प्यारे बच्चे हमारा लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। और ये क्या हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हाँ यार नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं होगा, डाई होगा, क्योंकि 2 है ना O के साथ में। सॉरी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा, डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या रहा प्यारे बच्चे, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मैं ये कहूंगा प्यारे बच्चे कि सिल्वर क्लोराइड को, ठीक है, किस में रखें प्यारे बच्चे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। सिल्वर क्लोराइड का प्यारे बच्चे फॉर्मूला क्या होता है, AgCl। ठीक है, क्या होता है प्यारे बच्चे, AgCl को प्यारे बच्चे, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में रखा प्यारे बच्चे, सनलाइट, सनलाइट। ठीक है, या क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चे हम, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सनलाइट या प्यारे बच्चे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश की अभिक्रिया में अगर रखते हैं सिल्वर क्लोराइड को प्यारे बच्चे, तो क्या होगा प्यारे बच्चे, ये सिल्वर क्लोराइड जो है क्या है प्यारे बच्चे, व्हाइट कलर होता है, लेकिन ये किस में चेंज हो जाएगा प्यारे बच्चे, ग्रे कलर में। ठीक है, क्या क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे, एक तो आपके पास में Ag बनेगा प्यारे बच्चे, और Cl2 क्लोरीन गैस।
ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग करेंगे यहाँ पे तो 2 लगेगा और प्यारे बच्चे यहाँ पे भी 2 लगेगा। ठीक है, बैलेंसिंग हो गई। तो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, सिल्वर क्लोराइड है। ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो प्यारे बच्चे ये किस किस में चेंज हो गया, ये सिल्वर में, ठीक है, और क्लोराइड में। किस किस में परिवर्तन हुआ प्यारे बच्चे, ये क्या बना और ये अलग बन गया। ये बन गया आपका सिल्वर और ये बन गया मेरे प्यारे बच्चे आपका क्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, सिल्वर, सिल्वर और प्यारे बच्चे क्लोरीन में परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चे किस में चेंज हो गया, ये आपका ग्रे कलर में। अगर एक और मेरे प्यारे बच्चे ध्यानपूर्वक अगर मैं ले लेता हूं प्यारे बच्चे सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड क्या होगा प्यारे बच्चे, AgBr। ठीक है, क्या लेंगे प्यारे बच्चे हम, AgBr। ठीक है, ये भी किसकी प्रेजेंस में है मेरे प्यारे बच्चे, ये भी आपका सनलाइट की प्रेजेंस में है। सनलाइट यानी प्यारे बच्चे सूर्य का, सूर्य का प्रकाश, ये भी आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में है। तो क्या बनेगा प्यारे बच्चे, ये Ag और ब्रोमीन यानी क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चे, ये हाँ ब्रोमीन। ठीक है, Br2, Br2। प्यारे बच्चे इसको बैलेंसिंग करना पड़ेगा तो यहाँ भी 2 लगेगा और यहाँ भी 2 लगेगा। ठीक है, ये क्या रहा प्यारे बच्चे, ये आपका है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर, सिल्वर ब्रोमाइड। अब ये स्प्लिट किस में हो गया प्यारे बच्चे, एक तो सिल्वर में स्प्लिट हुआ और एक ब्रोमीन, ब्रोमाइन में। ठीक है, ये क्या है प्यारे बच्चे, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। और ये क्या बना प्यारे बच्चे, सिल्वर और ब्रोमीन, ब्रोमीन भी बोल सकते हैं और ब्रोमाइन भी। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चे दोनों अगर देखोगे इन दोनों रिएक्शंस को और हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ये दोनों किस में यूज होते हैं प्यारे बच्चे, अगर इन दोनों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इन दोनों रिएक्शंस की। ठीक है, दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे हम, दीज रिएक्शंस, दीज रिएक्शंस आर, दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन, ठीक है, यूज्ड इन व्हाइट फोटोग्राफी, व्हाइट फोटोग्राफी। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे हिंदी में, कि इन अभिक्रियाओं का उपयोग, इन, इन अभिक्रियाओं, इन अभिक्रियाओं का उपयोग, इन अभिक्रियाओं का उपयोग मेरे प्यारे बच्चे किसमें किया जाता है, श्वेत फोटोग्राफी में प्यारे बच्चे किया जाता है। श्वेत फोटोग्राफी, श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, इसलिए लिखा दिया प्यारे बच्चे, अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड इन व्हाइट फोटोग्राफी, तो आप इनमें दोनों में से किसी एक को जो ऑप्शन में होगा आप चूज कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चे आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है प्यारे बच्चे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे इसको, विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है प्यारे बच्चे, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे इसकी परिभाषा की, किस तरीके से पहचानेंगे, किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, अ केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन, a chemical reaction where a more, where, where a more, where a more reactive element, more reactive element, reactive element replace a, replace, replace a less reactive element, less, less reactive element, less reactive element in a compound, in a compound। ठीक है बच्चे, फॉर्मिंग अ न्यू कंपाउंड, फॉर्मिंग अ, फॉर्मिंग अ न्यू कंपाउंड,
फॉर्मिंग अ न्यू कंपाउंड। हिंदी में प्यारे बच्चे यह वह रासायनिक अभिक्रिया है, यह वह रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक अधिक क्रियाशील, जिसमें जिसमें एक अधिक क्रियाशील, जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में, किसी किसी यौगिक में, किसी यौगिक में कम क्रियाशील तत्व को, कम क्रियाशील, कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है, प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक है प्यारे बच्चे, और क्या करता है, जिससे एक नया यौगिक बनता है, जिससे एक जिससे एक नया यौगिक, जिससे एक नया यौगिक बनता है, जिससे एक नया यौगिक बनता है प्यारे बच्चे। मैं ये कहूं प्यारे बच्चे, किसी भी अभिक्रिया के अंदर प्यारे बच्चे एक होगा मोर रिएक्टिव एलिमेंट और एक होगा प्यारे बच्चे लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो मोर रिएक्टिव होगा वो प्यारे बच्चे लेस रिएक्टिव को हटा के उसके साथ अभिक्रिया करेगा और नया क्या बनाएगा मेरे प्यारे बच्चे, एक यौगिक बनाएगा। ठीक है, उदाहरण की बात करते हैं प्यारे बच्चे। उदाहरण, ठीक है, एग्जाम्पल। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है प्यारे बच्चे, किसी को तकलीफ नहीं होगी। हम ये कहें मेरे प्यारे बच्चे, किसी आयरन को, एक आयरन है, ठीक है, इसको मेरे प्यारे बच्चे किसके साथ अभिक्रिया कराई जाए, कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4, यानी इसको कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराई गई। अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, इसमें जो है आप देखोगे, इनमें या तो देखो आप, एक तो आपके पास में इसमें आयरन है, ठीक है, और इसमें प्यारे बच्चे क्या है, आपके पास कॉपर है। इनमें कौन रिएक्टिव ज्यादा है प्यारे बच्चे, आयरन इज अ मोर रिएक्टिव। आयरन भाई मोर रिएक्टिव है ना, किससे, कॉपर से, ज्यादा अभिक्रियाशील है, लोहा जो है कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो इसको प्यारे बच्चे ये जो आयरन है, यानी ये जो Fe है, ये इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट में से, और क्या बनाएगा प्यारे बच्चे, ये आयरन सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये FeSO4, FeSO4। और प्यारे बच्चे कॉपर को क्या किया, इसने अलग कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि भाई इसमें मैं लिख दूं एक चीज आपके लिए प्यारे बच्चे, क्या आयरन यानी Fe इज मोर रिएक्टिव, इज मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव देन कॉपर, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। क्या होगा प्यारे बच्चे, जो Fe है, Fe आयरन यानी प्यारे बच्चे Fe किससे, Cu से, Cu से ज्यादा अभिक्रियाशील है, ज्यादा ज्यादा अभिक्रियाशील है। ठीक है, इसीलिए क्या किया प्यारे बच्चे, इसने इसने जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बनाया प्यारे बच्चे, खुद SO4 के साथ अभिक्रिया हुआ सल्फेट के साथ, और क्या बना दिया इसने, आयरन सल्फेट बना डाला। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या बना डाला इसने, आयरन सल्फेट। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, आपका आयरन सल्फेट, आयरन आयरन सल्फेट। ठीक है, हिंदी में लिख दो प्यारे बच्चे, आयरन आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। ये क्या था प्यारे बच्चे, आपका कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आयरन जो है मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, इसलिए इसने कॉपर को अलग किया, डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट में से, और प्यारे बच्चे आयरन सल्फेट बना डाला। ठीक है, वही प्यारे बच्चे अगर हम बात करें किसकी, अगर मैं ये कहूं प्यारे बच्चे, पीबी को, किसको, एक एग्जांपल और लिया प्यारे बच्चे हमने, लेड है, पीबी को किसके साथ में अभिक्रिया कराया प्यारे बच्चे, कॉपर क्लोराइड, जो क्या होता है कॉपर Cu और क्लोराइड Cl2 के साथ अगर अभिक्रिया कराएं तो प्यारे बच्चे क्या होगा, देखो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चे। अगर आपने सीरीज पढ़ोगी केदारनाथ का मामा आलू जरा फीके पकाता है, उस रिएक्टेंट सीरीज के हिसाब से, रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से अगर आप देखोगे, पीबी क्या है प्यारे बच्चे, मोर रिएक्टिव है किससे, Cu से। ये जो पीबी है ये प्यारे बच्चे इस Cu से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इस कॉपर क्लोराइड में से प्यारे बच्चे कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद पीबी जो है इसके साथ अभिक्रिया करेगा क्लोरीन के साथ, तो क्या बनाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है आपका बनाएगा लेड क्लोराइड, PbCl2, PbCl2। और प्यारे बच्चे क्या किया, कॉपर को जो है सबसे अलग कर दिया। ठीक है, क्लियर है, ये क्या था प्यारे बच्चे, कॉपर क्लोराइड, कॉपर कॉपर क्लोराइड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, एक एक चीज लिखवा रहा हूं आपको,
ठीक है, एक एक फॉर्मूले का नाम लिखवा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए और प्यारे बच्चे आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है। ये नहीं कह सकते कि टाइम नहीं है। ठीक है, कागज पेन उठाने की जरूरत नहीं है केमिस्ट्री की क्लास में, तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चे, और ये क्या बना मेरे प्यारे बच्चे, लेड क्लोराइड। लेड लेड क्लोराइड। ठीक है, हिंदी में भी लिख रहा हूँ, क्योंकि प्यारे बच्चे कुछ जो इंग्लिश वाले हमारे, हिंदी वाले मेरे भाई बहन जो होते हैं ना, वो थोड़ा इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाते हैं, और इंग्लिश वाले जो है प्यारे बच्चे वो हिंदी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ लेके मैं चल रहा हूँ, ना हिंदी वाले कंफ्यूज हों, ना ही मेरे प्यारे बच्चे हिंदी वाले कंफ्यूज हों, दोनों में से कोई भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बरकरार बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे मैं एक चीज और इसमें लिखवा देता हूँ आपको। ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा ना रिएक्टिविटी सीरीज, किसकी बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चे मैं, रिएक्टिविटी सीरीज की। एक्टिविटी सीरीज होता है ना। अब मैं ये कहूँ मेरे प्यारे बच्चे कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है। ठीक है, मैं ये कहूँ प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैंने क्या लिया, पोटासियम। ठीक है, नहीं ब्लू से लेंगे, पोटासियम सोडियम, यानी केदारनाथ का यानी कैल्शियम, मामा मैग्नीशियम, केदारनाथ का मामा आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है, सी यू एच जी और ए यू और मेरे प्यारे बच्चे एयू, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, अब इनके नाम भी आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। ये क्या हो जाएगा आपका, पोटेशियम। क्या हो गया प्यारे बच्चे, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, पोटेशियम। पोटेशियम। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, सोडियम। सोडियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम। कैल्शियम, कैल्शियम हो गया प्यारे बच्चे। ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ये हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे इसको हम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। ठीक है, ये हो जाएगा प्यारे बच्चे जिंक। जिंक। ठीक है, ये हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका आयरन। ठीक है, आयरन। आयरन। ठीक है, और प्यारे बच्चे ये क्या हो जाएगा आपका, लेड। लेड यानी प्यारे बच्चे क्या बोल सकते हैं इसको, शीशा भी बोल सकते हैं और लेड भी। लेड क्या होता है प्यारे बच्चे, शीशा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, ये हाइड्रोजन हो जाएगा। ये हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका कॉपर। कॉपर। ठीक है, यानी तांबा। ये हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका मरकरी। मरकरी ये प्यारे बच्चे लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये याद रखेंगे, मरकरी जो प्यारे बच्चे रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड रहता है। ठीक है, एजी क्या हो जाएगा, सिल्वर। चांदी। ठीक है, सिल्वर। ठीक है प्यारे बच्चे, एयू क्या हो जाएगा आपका, गोल्ड। गोल्ड यानी सोना। ठीक है, अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे किस चीज की, कि ये जो है प्यारे बच्चे मोस्ट रिएक्टिव है। मोस्ट रिएक्टिव यानी प्यारे बच्चे अधिक अभिक्रियाशील। अत्यधिक, अत्यधिक अभिक्रियाशील होगा ऊपर। अत्यधिक, अत्यधिक अभिक्रियाशील है मेरे प्यारे बच्चे ये। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेरे प्यारे बच्चे ये क्या होगी, डिक्रीज होती है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, रिएक्टिविटी डिक्रीज, रिएक्टिविटी डिक्रीज, डिक्रीजेज, और प्यारे बच्चे ये क्या है, लेस रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव बोल सकते हैं। सबसे कम अभिक्रियाशील या कम अभिक्रियाशील। कम, कम अभिक्रियाशील। ठीक है प्यारे बच्चे, जो ऊपर होगा देखो, अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, यहां देखो आप,
इसमें प्यारे बच्चे Fe यानी आयरन जो है किससे ज़्यादा बताया गया था? कॉपर से ज़्यादा क्या है? देखो आयरन कहाँ पे है? यहाँ पे है। और कॉपर कहाँ पे है? यहाँ पे है। यानी जो ऊपर होगा प्यारे बच्चे वो मोस्ट रिएक्टिव होगा, यानी अधिक अभिक्रियाशील होगा, और जो नीचे होगा वो कम अभिक्रियाशील होगा। तो ऊपर क्या है? Fe है। तो Fe से ये ऊपर जितने भी हैं प्यारे बच्चे ये ज़्यादा अभिक्रियाशील वाले हैं, और Fe से जो नीचे हैं ये जितने भी एलिमेंट ये सब प्यारे बच्चे कम अभिक्रियाशील वाले हैं। ठीक है, उसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लिया था प्यारे बच्चे Pb और किसका हमने? Cu का। क्या इसमें भी सही था? ये बिल्कुल सही है। Pb कहाँ है मेरे प्यारे बच्चे आपका? आप देखो ये रहा। क्या पीबी अगर अवक्रियाशील है किससे? सीयू से, तो इसका मतलब है जो सीयू होगा प्यारे बच्चे कॉपर होगा वो आपका लेड से नीचे होगा, और वो कहाँ पे प्यारे बच्चे? ये रहा। यानी पीबी से यहाँ जितने भी ये नीचे हैं ये पीबी से कम अवक्रियाशील वाले हैं, और ये पीबी से जितने भी ऊपर हैं प्यारे बच्चे एलिमेंट ये पीबी से यानी लेड से ज्यादा अवक्रियाशील वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी है, आपको कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगी प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए। तो ये था प्यारे बच्चे आपका कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी प्यारे बच्चे विस्थापन अभिक्रिया। अब आएगा मेरे प्यारे बच्चे डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डबल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात हो रही है प्यारे बच्चे यहाँ पे। ठीक है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले तो डिस्प्लेसमेंट था, अब आया डबल डिस्प्लेसमेंट। इसकी पहचान कैसे होगी प्यारे बच्चे? अ केमिकल रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन वेयर टू कंपाउंड्स वेयर टू कंपाउंड्स वेयर टू कंपाउंड्स exchange ions to form ions ions to forms ions to form two new compound। ठीक है, इसका क्या मतलब है मेरे प्यारे बच्चे? सबसे पहले ये समझते हैं। यानी एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया प्यारे बच्चे, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या लिखूंगा मैं इसमें? वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक वह रासायनिक वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक आयनों का दो यौगिक आयनों का आयनों का आदान प्रदान करके आयनों का आदान प्रदान करके आदान प्रदान करके नए यौगिक बनाते हैं। कितने? दो। दो नए यौगिक दो नए यौगिक बनाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। आयनों का आदान प्रदान कैसे होगा मेरे प्यारे बच्चे? सबसे मेन चीज हमारी यही है। मैं ये कहूंगा मेरे प्यारे बच्चे, एक सोडियम सल्फेट लेते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं प्यारे बच्चे, उदाहरण एग्जाम्पल की बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे। मैं ये कहूं कि अगर सोडियम सल्फेट क्या होगा प्यारे बच्चे? Na2SO4 Na2SO4 को, ठीक है, बेरियम क्लोराइड के साथ अगर अभिक्रिया मैं कराऊं प्यारे बच्चे, किसके साथ में? BaCl2, बेरियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, तो ये क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चे? देखो इसमें क्या होगा, क्या लिखा है? अभिक्रिया दो यौगिकों का आयनों का आदान प्रदान करके। आयनों का आदान प्रदान कैसे होगा प्यारे बच्चे? ये जो Na है वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा प्यारे बच्चे? Cl2 के साथ। और SO4 किसके साथ अभिक्रिया करेगा प्यारे बच्चे? Ba के साथ। ठीक है, तो क्या बनेंगे मेरे प्यारे बच्चे? ये आपका बनेगा BaSO4 BaSO4 प्यारे बच्चे प्लस में NaCl। ठीक है, इसको बैलेंसिंग कर दो मेरे प्यारे बच्चे। हो गया बैलेंसिंग, टू लगाते हैं क्योंकि एन इधर दो थे ना हमारे यहाँ पे भी टू हो गए, Cl2 हो गए। ठीक है, तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या बना? ये है आपका, ये क्या है प्यारे बच्चे? सोडियम सल्फेट। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं। ये क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चे? Na2SO4, ये क्या था? सोडियम सल्फेट। सोडियम सोडियम सल्फेट। सोडियम
सोडियम सल्फेट, और ये क्या था प्यारे बच्चे, बेरियम क्लोराइड, बेरियम बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूं, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। और ये क्या था मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका बेरियम सल्फेट, बेरियम बेरियम सल्फेट, बेरियम बेरियम सल्फेट, ठीक है। ये क्या है प्यारे बच्चे, आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम सोडियम क्लोराइड, हिंदी में प्यारे बच्चे सोडियम सोडियम क्लोराइड। मेरे प्यारे बच्चे एक भी टॉपिक नहीं छूटना है, बेशक स्पीड डबल करके आप वीडियो देख लेना, लेकिन देख कंप्लीट लेना, ठीक है। कोई भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, ठीक है, चाहे आप डबल स्पीड करके देख लेना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया प्यारे बच्चे। अब एक चीज इसमें मेरे प्यारे बच्चे क्या समझ में आई प्यारे बच्चे आपको, अब इसके अंदर प्यारे बच्चे एक सबसे बड़ी चीज क्या आती है, ये जो आप बेरियम सल्फेट देख रहे हो ना, ये बेरस सल्फेट, सॉरी बेरियम सल्फेट, BaSO4, ये जो आप देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या है, ये आपका मेरे प्यारे बच्चे कैसे कलर का होता है, ये बेरियम सल्फेट प्यारे बच्चे एक व्हाइट प्रेसिपिटेशन होगा, क्योंकि ये क्या है प्यारे बच्चे, बेरियम सल्फेट क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट है। इसके अंदर में मैं ये कहूँ प्यारे बच्चे, BaSO4, ये क्या है प्यारे बच्चे, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है। क्या है प्यारे बच्चे, ये व्हाइट, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। इसमें जो है प्यारे बच्चे किसका निर्माण हुआ, एक श्वेत अवक्षेप का निर्माण हुआ है, श्वेत अवक्षेप, ठीक है। इसमें किसका निर्माण हुआ है प्यारे बच्चे, ये श्वेत अवक्षेप का निर्माण हुआ है, इसलिए इसको प्यारे बच्चे क्या कहेंगे हम, इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी प्यारे बच्चे अवक्षेपण अभिक्रिया, इस रिएक्शन को, इसको प्यारे बच्चे और क्या कहेंगे हम, व्हाइट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे, प्रेसिपिटेशन, PRECIPITATION, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, इसको अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजों का मेरे प्यारे बच्चे जरूर ध्यान रखेंगे। और एग्जांपल लेते हैं प्यारे बच्चे हम, एक एग्जांपल और लिया, इसके लिए हमने क्या लिया प्यारे बच्चे, लेड नाइट्रेट, यानी प्यारे बच्चे PbNO3 ट्वाइस, PbNO3 ट्वाइस प्लस में Kl के साथ अभिक्रिया कराई, ठीक है। ये Kl क्या है प्यारे बच्चे हमारा, Kl नहीं होगा, किसके साथ अभिक्रिया कर सकते हैं इसको हम, पोटासियम आयोडाइड के साथ कर सकते हैं। पोटासियम आयोडाइड क्या होगा प्यारे बच्चे, Ki हो जाएगा वो तो, पोटासियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, Ki, ठीक है प्यारे बच्चे। यहाँ लिखते हैं PbNO3 ट्वाइस, PbNO3 ट्वाइस को प्यारे बच्चे किसके साथ अभिक्रिया कराने की बात कर रहे हैं, पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम के और आयोडाइड प्यारे बच्चे आई, ठीक है। जब इसको अभिक्रिया कराए तो प्यारे बच्चे ये क्या बनाए, लेड आयोडाइड बनेगा, यानी लेड यानी PbI2 बनेगा मेरे प्यारे बच्चे, और क्या बन जाएगा, KNO3 प्लस में 2KNO3, ये बैलेंसिंग हो गई मेरे प्यारे बच्चे, 2 लगते ही एक 2 यहाँ पे लगेगा, ठीक है, होगी ना बैलेंस। चलिए, इसमें क्या था प्यारे बच्चे, लेड नाइट्रेट को किसके साथ में प्यारे बच्चे, लेड नाइट्रेट को जो है प्यारे बच्चे पोटासियम आयोडाइड के साथ आपको क्रिया कराई, ठीक है। अब लिख देते हैं हम यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे, ये क्या था प्यारे बच्चे, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, ये क्या था प्यारे बच्चे, पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, आयोडाइड, लेड आयोडाइड बन गया मेरे प्यारे बच्चे। और क्या बन गया ये, ठीक है, एक इसमें बनेगा मेरे प्यारे बच्चे आपका जो घुलनशील पोटेशियम नाइट्रेट है, ठीक है, इसका रंग कैसा होगा प्यारे बच्चे, पीला होगा। ये क्या बन गया आपका, पोटेशियम पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम 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 नाइट्रेट बनेगा,
ठीक है। अब इस पोटेशियम नाइट्रेट जो है मेरे प्यारे बच्चे, घुलनशील है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। और ये कैसा है प्यारे बच्चे, ये जो है आपका, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये कैसा है, पीला। कैसा कलर है प्यारे बच्चे, पीला अवक्षेप है, पीला अवक्षेप, यानी प्यारे बच्चे येलो प्रेसिपिटेट। नहीं 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 मेरे प्यारे बच्चे, इसमें ना ये नहीं होगा, इसमें सिर्फ लेड आयोडाइड होता है, सॉरी मैंने इसको आगे पीछे कर दिया ना, ध्यान नहीं दिया। ये होगा मेरे प्यारे बच्चे आपका, ये क्या हो जाएगा, ये होगा मेरे प्यारे बच्चे आपका येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। PbI2, इसमें जो है यहाँ लिखेंगे अलग से प्यारे बच्चे, PbI2 यानी लेड आयोडाइड। ये क्या है प्यारे बच्चे, ये जो है आपका येलो प्रेसिपिटेट है, येलो, येलो प्रेसिपिटेट। कैसा है प्यारे बच्चे, ये येलो प्रेसिपिटेट है, ठीक है। पीला अवक्षेपण, कैसा है प्यारे बच्चे, ये पीला अवक्षेपण है, पीला अवक्षेपण, ठीक है प्यारे बच्चे। तो इसमें ये भी क्या है मेरे प्यारे बच्चे, आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ये भी, ठीक है। ये भी रिएक्शन क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चे, इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। इस तरीके से प्यारे बच्चे आप इन चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। पूछ लिया जाएगा कि इसमें जो है आपका येलो अवक्षेप या येलो प्रेसिपिटेट कौन सा है, तो इस तरीके से आप इनको पता लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे हम आपसे किसकी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, हिंदी में कहेंगे प्यारे बच्चे इनको हम उपचयन और अपचयन, उपचयन और, उपचयन और अपचयन, ठीक है प्यारे बच्चे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। बात करते हैं प्यारे बच्चे, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम यहाँ पे। मैं ये कहूँ मेरे प्यारे बच्चे कि अगर CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड है मेरे प्यारे बच्चे, CuO, ठीक है, इसको प्यारे बच्चे अगर प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन में ऐड किया जाए, तो मेरे प्यारे बच्चे हीट किया जाए इसको, ठीक है, तो क्या होगा प्यारे बच्चे, कॉपर अलग हो जाएगा, किससे, CuO से। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर अलग होगा प्यारे बच्चे, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। अब इसमें देखो मेरे प्यारे बच्चे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसके साथ ऐड हुआ प्यारे बच्चे, हाइड्रोजन के साथ में जो है क्या ऐड हुआ, हाइड्रोजन के साथ में आप देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चे ऑक्सीजन ऐड हुआ है। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चे, ये आपका ऑक्सीडेशन है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ है मेरे प्यारे बच्चे, उपचयन हुआ है, ठीक है। उपचयन यानी प्यारे बच्चे ऑक्सीजन का क्या हुआ, ऐड होना, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, वो ऑक्सीडेशन। अब क्या होगा प्यारे बच्चे, अब इस CU की अगर बात करें, CuO की बात करें प्यारे बच्चे, इसमें क्या हुआ है, इसमें प्यारे बच्चे ऑक्सीजन इसमें से हट गया है, ठीक है। इसमें से क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे, इसमें से जो है आपका ऑक्सीजन हट गया है, किसमें से, कॉपर में से। तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका रिडक्शन, क्या हो जाएगा, रिडक्शन, रिडक्शन यानी प्यारे बच्चे अपचयन, अपचयन, ठीक है। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ठीक है। इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। इफ अ सब्सटेंस लॉस गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज सेड टू बी, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, वो रिड्यूस्ड, ठीक है। ऑक्सीडाइज्ड हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब इस पूरे रिएक्शन को मेरे प्यारे बच्चे हम क्या कहेंगे, जिसमें देखो ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, इसको मेरे प्यारे बच्चे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे, हम पूरी अभिक्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स, रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे इसको, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चे इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज और रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है प्यारे बच्चे। क्लियर है, इसमें क्या हुआ, इसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं, और क्या कहेंगे प्यारे बच्चे, रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे आपकी, यहाँ पे ये क्लियर हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। और एग्जांपल ले लूं एक और मेरे प्यारे बच्चे, मैंने कहा ZNO, ZNO के साथ में किसकी अभिक्रिया करा दूं प्यारे बच्चे, मैं कार्बन की, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये हो जाएगा आपका Zn प्लस CO, Zn प्लस CO, ठीक है। अब यहां देखोगे मेरे प्यारे बच्चे आप क्या है, इसमें अगर मैं ये कहूं ZNO यानी इसके साथ में प्यारे बच्चे कॉपर के साथ में क्या लग गया, ऑक्सीजन लग गया है ना, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसको मैं और बैलेंसिंग कर सकते हैं प्यारे बच्चे,
ये बैलेंसिंग बिना भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। और प्यारे बच्चे इसमें से क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गई तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन, ठीक है। अपचयन और ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे उपचयन। क्लियर है। तो इसी तरीके से आप पहचानोगे, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा वो प्यारे बच्चे ऑक्सीडेशन यानी अब उपचयन हो जाएगा, जिसमें से ऑक्सीजन हट जाएगा वो आपका रिडक्शन यानी अपचयन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चे, हमें पहले कर देनी चाहिए थी लेकिन अभी करते हैं बात किसकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और प्यारे बच्चे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हिंदी में क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे इसके लिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मेरे प्यारे बच्चे। अब इसके लिए कैसे लिखेंगे हम, कैसे पता लगेगा हमको, द रिएक्शन इन विच द रिएक्शन द रिएक्शन इन विच द रिएक्शन इन विच heat is released heat is heat is released heat is released along with the formation of along with the along with the formation of product, formation of formation of प्रोडक्ट। ठीक है, मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चे अगर हिंदी की बात करें यहाँ पे तो क्या होगा, जिन अभिक्रियाओं में जिन अभिक्रियाओं में अलग लिखेंगे, जिन अभिक्रियाओं में जिन अभिक्रियाओं में जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उत्पाद के निर्माण उत्पाद के निर्माण के साथ 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 ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा भी ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ठीक है प्यारे बच्चे, उन्हें जो क्या कहते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे, जिसमें क्या हो कि अभिक्रिया के होते समय मेरे प्यारे बच्चे, यानी अभिक्रिया जब होगी तो प्यारे बच्चे हीट रिलीज होगी। मैं ये कहूं प्यारे बच्चे बर्निंग ऑफ कोल, एक मैंने आपको एग्जांपल लिखाया था, ठीक है। मैं कहूं प्यारे बच्चे बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग बर्निंग ऑफ कोल यानी प्यारे बच्चे कोयले का दहन, कोयले का दहन, ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस होगी। अब मैं ये कहूंगा मेरे प्यारे बच्चे किस तरीके से होगी, अगर हम ये कहें कि बर्निंग ऑफ कोल क्या होगा प्यारे बच्चे, कार्बन होगा प्लस में O2 के साथ अभिक्रिया जब इसकी होगी तो प्यारे बच्चे क्या बनेगा, ये CO2 बनेगा और मेरे प्यारे बच्चे प्लस में ये हीट भी प्रोड्यूस कराएगा। ठीक है, प्लस में मेरे प्यारे बच्चे हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये भी क्या है मेरे प्यारे बच्चे आपका ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब मैं ये कहूँ मेरे प्यारे बच्चे रेस्पिरेशन रिएक्शन भी जो है आपका कौन सा प्यारे बच्चे, रेस्पिरेशन रिएक्शन की बात करूं मैं, रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन रिएक्शन, ठीक है। श्वसन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया मेरे प्यारे बच्चे, श्वसन श्वसन अभिक्रिया। ये भी जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या है, श्वसन अभिक्रिया भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे इसमें जो है एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे। मैं कहूँ ग्लूकोज को यानी C6H12O6, ठीक है प्यारे बच्चे, इन द प्रेजेंस ऑफ 6O2 टू गिव्स 6CO2, इक्वेशन मेरे प्यारे बच्चे याद कर लेना, ये आपके पेपर में टाइम बचाएंगी। ठीक है, एनर्जी ENERGY। ठीक है, तो ये भी क्या प्यारे बच्चे रेस्पिरेशन इक्वेशन भी आपका, रेस्पिरेशन रिएक्शन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे आपकी, ठीक है, बात आएगी अब एंडोथर्मिक की। एक और बता दूं प्यारे बच्चे मैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस की, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, प्राकृतिक गैस का दहन, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे हम, प्राकृतिक प्राकृतिक गैस का प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन। ठीक है, मैं ये कहूँ प्यारे बच्चे प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस क्या होगी प्यारे बच्चे, मीथेन यानी CH4 होगा। ठीक है,
इसका दहन होगा तो प्यारे बच्चे यानी O2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें मेरे प्यारे बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस में वाटर, बैलेंसिंग हो गई, ठीक है प्यारे बच्चे, प्लस में आपको जो है हीट मिलेगी। ये भी क्या है मेरे प्यारे बच्चे, आपका एक, क्या बोलेंगे इसको मेरे प्यारे बच्चे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। अब बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, जिसको प्यारे बच्चे हिंदी में हम क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी। वो तो आपका ऊष्मा क्षेपी और यह प्यारे बच्चे आपका ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है प्यारे बच्चे। किस तरीके से लिखेंगे इसकी परिभाषा हम, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। चलिए मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे कि द रिएक्शन रिएक्शन इन विच रिएक्शन इन विच प्यारे बच्चे एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब, ठीक है, एब्जॉर्ब, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, ठीक है प्यारे बच्चे, यानी वह अभिक्रिया ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है, जिन अभिक्रियाओं में जिन अभिक्रियाओं में जिन जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चे हम उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें, किसकी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, मैं ये कहूँ मेरे प्यारे बच्चे, जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे, यही ले लेते हैं CaCO3 वाले, ठीक है, लाइमस्टोन को एग्जांपल के तौर पे क्या लेंगे प्यारे बच्चे हम, मैंने कहा प्यारे बच्चे CaCO3, ठीक है, पर इसमें क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे, हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना, हीट का ऊष्मा का क्या हो रहा है प्यारे बच्चे, अवशोषण हो रहा है ना इसमें, ठीक है, ऊष्मा का क्या हो रहा है प्यारे बच्चे, इसमें अवशोषण हो रहा है, ठीक है, तो क्या बनेगा प्यारे बच्चे, क्विकलाइम यानी CaO बनेगा और प्यारे बच्चे CO2 बनेगा, ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें हीट प्यारे बच्चे क्या होगी, खर्च होगी या प्यारे बच्चे एब्जॉर्ब होगी, ऊष्मा का क्या हो रहा है प्यारे बच्चे, इसमें अवशोषण हो रहा है ना, ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चे, हम एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब बात करेंगे प्यारे बच्चे हम किसकी, कोरोजन की। कोरोजन क्या होगा, कोरोजन, कोरोजन, ठीक है प्यारे बच्चे, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, संक्षारण, क्या कहेंगे प्यारे बच्चे, संक्षारण, क्या होगा प्यारे बच्चे संक्षारण, सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश में प्यारे बच्चे, कोरोजन इज द कोरोजन कोरोजन इज द ग्रेजुअल 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 डिस्ट्रक्शन ऑफ अ डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ मटेरियल टाइपिकली अ मेटल, टाइपिकली किस प्रकार का प्यारे बच्चे, टाइपिकली अ मेटल, थ्रू अ केमिकल और थ्रू अ केमिकल थ्रू अ केमिकल और प्यारे बच्चे किसके साथ में, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, और इसको थोड़ा अलग लिखते हैं, और इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन 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 विद इट्स एनवायरमेंट विद इट्स एनवायरमेंट, ठीक है, हिंदी की बात करें मेरे प्यारे बच्चे, यानी संक्षारण किसी पदार्थ, संक्षारण किसी पदार्थ किसी संक्षारण किसी पदार्थ विशेष रूप से धातु का, विशेष रूप से विशेष रूप से धातु का अपने पर्यावरण के, धातु का अपने पर्यावरण के, अपने अपने पर्यावरण के साथ, अपने पर्यावरण के साथ रासायनिक या विद्युत, रासायनिक
रासायनिक या विद्युत रासायनिक, विद्युत रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा क्रमिक, अभिक्रिया द्वारा, अभिक्रिया द्वारा क्रमिक विनाश है। कैसा प्यारे बच्चे? क्रमिक विनाश है। मैं कहूं प्यारे बच्चे, किसी भी लोहे में अगर जंग लग जाती है तो उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? कोरोजन कहते हैं। मान लीजिए कोरोजन कॉजेज प्यारे बच्चे डैमेज टू अ कार बॉडीज, यानी जो कार बॉडी होती है प्यारे बच्चे, कोरोजन उनको भी क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। ठीक है। आयरन की, लोहे की जो रेलिंग होती है प्यारे बच्चे, शिप वगैरह होते हैं जो पानी में रहते हैं, तो इनको क्या करते हैं प्यारे बच्चे? जो ऑब्जेक्ट मेटल के बने होते हैं उनको जंग लगा के खत्म कर देते हैं। इसी अवक्रिया को प्यारे बच्चे कोरोजन कहते हैं। ठीक है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे सबको? चलिए ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ पे आपकी जो है क्लास कंप्लीट हो जाती है प्यारे बच्चे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का आपका चैप्टर। ठीक है। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे एक, कि ये जो क्लास है, इस क्लास के मेरे प्यारे बच्चे पीडीएफ नोट्स की बात कर लेता हूँ मैं। इस क्लास के पीडीएफ नोट्स, ये पीडीएफ नोट्स मेरे प्यारे बच्चे कहाँ से मिलेंगे? टेलीग्राम से। कहाँ से मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चे? आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है। टेलीग्राम आपको मेरे प्यारे बच्चे ज्वाइन करना होगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। ज्वाइन करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे आपको किसकी आवश्यकता होगी? लिंक की आवश्यकता होगी। और प्यारे बच्चे लिंक आपको दो जगह मिलेगी। एक तो मेरे प्यारे बच्चे आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगी, कमेंट सेक्शन में मिलेगी मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है। कमेंट्स वाले सेक्शन में भी होगी। और मेरे प्यारे बच्चे आपको जो है एक जगह मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। कहाँ पे मिलेगी मेरे प्यारे बच्चे? डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। चाहे तो आप यहाँ से कमेंट सेक्शन में से या डिस्क्रिप्शन में से प्यारे बच्चे कहीं से भी आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके प्यारे बच्चे आप वहाँ से जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे। ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। क्लास पीडीएफ भी, कौन सी क्लास की पीडीएफ भी? CLASS क्लास पीडीएफ भी मिलेंगी प्यारे बच्चे आपको वहाँ पे। और आपकी जो प्यारे बच्चे PYQ क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है, PYQ सीरीज जो चल रही है प्यारे बच्चे, उसकी भी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? सब कुछ मेरे प्यारे बच्चे आपको ये भी कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है। तो आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है प्यारे बच्चे, क्योंकि आप नोट्स बना के अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है। आप सिर्फ अपनी मेरे प्यारे बच्चे रिवीजन करते हैं, और रिवीजन उस तरीके से करें प्यारे बच्चे जिस तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। क्या होता है ना कि आप आज साइंस पढ़िए, ठीक है, आज साइंस का मैंने आपको एक चैप्टर कराया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं इसमें से पेपर्स में। आप इसको आज कर लिए हो, उसके बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? आप जो है 24 घंटे के बाद आप अपने माइंड में फिर रिवाइज करिए। नहीं समझ में आया, देखिए किस तरीके से जो है आपको प्यारे बच्चे, ठीक है, समझाया गया है, किस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया है, उन सब चीज़ों को आप समझिए, तो आपकी नैया पार लग जाएगी। और नैया पार लगाने के लिए प्यारे बच्चे हम आप बैठे हैं। ठीक है। चिंता ना करें। चलिए, धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत। मिलते हैं अगली वीडियो में।